ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज का विषय सभी विषय से थोड़ा अलग है। सुख समृद्धि पति के कदम चूमेगी अगर पत्नी ठान ले कि वो ये कार्य प्रतिदिन नियम बनाकर करेंगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि पति पत्नी का भाग्य एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। जब तरक्की होती है तो वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से होती है, किसी एक के भाग्य से नहीं होती। और पति या पत्नी दोनों में से किसी एक का भाग्य भी अगर प्रबल है तो उसके भाग्य से सुख दोनों को ही प्राप्त होता है। तो आज का जो वीडियो है वो खास करके महिलाओं के लिए है। हम महिलाएं अपने पूरे जीवन में प्रतिदिन बहुत तरह के कार्य करते हैं। आज का ये जो वीडियो है यह पति के सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ वीडियो है। जो भी चीज़ें हम आज के वीडियो में आपको बताते हैं, ये चीज़ें अगर आप अपने जीवन में नियम बनाकर उतार लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ऐसा कोई ग्रह नहीं, ऐसा कोई नक्षत्र, ऐसा कोई दिन नहीं जो आपको परास्त कर सके। निश्चित रूप से आप विजय होंगे, आपके पति की उन्नति होगी। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। बस थोड़े धैर्य के साथ नियम पूर्वक इन कार्यों को करते रहिएगा और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहला कार्य, जब भी आपके पति कार्य पर निकलते हैं, चाहे ऑफिस जाते हैं या फिर अपना खुद का दुकान है, चाहे कोई भी कार्य करते हैं, तो जब वो घर से निकलते हैं उस वक्त देखिए ये चीज़ें आप स्वयं भी कर सकती हैं। और आप अगर आप नहीं कर पाते किसी वजह से तो आप ऐसे में अपने पति के द्वारा भी इस कार्य को करवा सकती हैं। नहीं तो बच्चे अगर समझदार हैं तो उन्हें समझाकर भी ये कार्य आप कर सकती हैं। अगर आपके पति जो है किसी ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं जिसमें शाम तक पैसा आना ही चाहिए, यानी कि किसी व्यापार या दुकानदारी इत्यादि से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो ऐसे में अपने पति को कहिएगा या फिर आप स्वयं अगर कर सकते हैं तो स्वयं भी कीजिएगा कि आपको सबसे पहले तो घर में एक समी का पौधा लगा लीजिएगा और इसमें से एक पत्ता तोड़कर आप अपने पति के पर्स में ऊपर वाले पॉकेट में आप रख दीजिएगा। रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि समी का पौधा जहाँ भी होता है वहाँ विजय निश्चित होता है। तो विजय दिलाने वाला पौधा होता है समी का पौधा। तो प्रतिदिन घर से निकलते वक्त एक पत्ता अपने पति के पर्स में आपको रख देना है। या फिर अगर प्रतिदिन इसकी आवश्यकता नहीं है तो कोई ऐसा विशेष दिन है जिस दिन आपको लगता है कि पति के द्वारा इस कार्य का पूर्ण होना बहुत आवश्यक है, कहीं से ज़रूरी पैसे मिलने वाले होते हैं या फिर कोई आपको ज़रूरी डील फाइनल करनी है या कोई भी कार्य करना है जो लगता है आपको कि आज होना ही चाहिए, तो ऐसे दिनों में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो इसे जेब में लेकर जाना है और आते वक्त इसे निकाल कर किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे रख देना है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। बहुत ही अचूक उपाय है, विजय दिलाने वाला उपाय है। दूसरी चीज़ दोस्तों, यदि पति हो या फिर घर के बच्चे हो ऑफिस जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, तो ऐसे में आप उन्हें कम से कम गेट तक छोड़ने के लिए अवश्य जाइएगा, क्योंकि आप गृह लक्ष्मी हैं। और ये चीज़ें जब आप करती हैं तो ये चीज़ें पति हो या बच्चे हैं उन्हें सकारात्मक ऊर्जा दिलाता है। अगला चीज़ आपको क्या करना है कि जैसे जैसे ही आपके पति घर से बाहर काम के लिए निकलते हैं, देखिए सबके पति का एक ही उद्देश्य होता है। वो क्या उद्देश्य होता है आप सबको पता है, अपने परिवार का भरण पोषण करना। तो उसके लिए हमें धन प्राप्ति की आवश्यकता होती है। अब जिनके गवर्नमेंट जॉब है उनकी तो सैलरी फिक्स होती है, लेकिन जो लोग फील्ड वर्क में होते हैं, जो प्रतिदिन व्यापार वगैरह दुकानदारी इत्यादि करते हैं, या फिर जिनका परिवार प्रतिदिन के कमाई से चलता है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि जैसे ही आपके पति काम से बाहर जाते हैं तो ऐसे में आप, वैसे तो ये उपाय आपको नहा धोकर बिना खाए पिए करना चाहिए, लेकिन अगर कोई बात नहीं, अगर नाश्ता वास्ता आप कर लेते हैं तो भी ठीक है। स्नान कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और फिर कोई भी धार्मिक पुस्तक या तो रामायण या फिर गीता का पाठ इत्यादि आप कर सकते हैं और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरे पति जिस भी कार्य से जुड़े हुए हैं उनमें उनको सफलता प्राप्त हो। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि पति का भाग्य पत्नी से जुड़ा होता है और पत्नी का भाग्य पति से जुड़ा होता है। और पत्नियों के बारे में तो कहा भी जाता है धर्म पत्नी, यानी कि जो भी धार्मिक कार्य पत्नियां करती हैं, दान पुण्य,
पूजा पाठ, जप, तप, होम इत्यादि, इन सभी को पति के भाग्य के साथ भी जोड़ा जाता है। तो ये कार्य यदि आप करते हैं, किसी भी धार्मिक पुस्तक का पाठ करते हैं और प्रतिदिन पति की तरक्की के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस भी कार्य से वो जुड़े हुए हैं उसमें उन्हें सफलता मिले, इसकी कामना करते हैं, तो धीरे धीरे आप देखिएगा कि जिस भी कार्य क्षेत्र से आपके पति जुड़े हुए हैं उसमें उनको अच्छी तरक्की होने लगेगी। अब और क्या करना है आपको आगे कि देखिए, चाहे सर्दियां हों, गर्मियां हों, बारिश का मौसम है, चाहे जो भी मौसम हो, घर में आपने जिस भी देवी देवता को स्थापित कर रखा है, इन्हें प्रतिदिन आप भोग अवश्य लगाइएगा। घर के मंदिर में आपने एक फ़ोटो बैठा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें भगवान का वास हो गया है। भगवान का वास आपकी आस्था से, आपके समर्पण से, आपके पूजा पाठ से ही होता है। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको बोल रहे हैं कि आप घंटों सारे कार्य छोड़कर बस पूजा पाठ जप कीजिए। जितना भी समय है उसमें आप नियम पूर्वक सही विधि से सही समय पर कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। तो घर में पति काम से बाहर जाएं, बच्चे काम से बाहर जाएं, इससे पहले आप भगवान की पूजा आराधना करके उन्हें भोग लगा दीजिए। प्रतिदिन उनकी आरती अवश्य उतारनी है। इससे आपके घर के मंदिर में भगवान का स्थायी रूप से वास होता है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी दिन तो सुबह 6 बजे पूजा कर लिया, किसी दिन आपको 10-12 बज जाते हैं। इस प्रकार से भगवान की स्थापना करके पूजा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एक नियम अवश्य बनाइएगा कि जो भी घर के सदस्य घर से बाहर जाते हैं, पहले भगवान को प्रणाम करके फिर अपने कार्य को, चाहे स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, भगवान को प्रणाम करके फिर अपने कार्य के लिए बाहर जाएं। अगली बात, पति हो या आप स्वयं हो, किसी भी कार्य से जब घर से बाहर जा रहे हों तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि अपना दाहिना पैर सबसे पहले घर से बाहर निकालिएगा। अगला बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि माता लक्ष्मी का वास कभी भी किसी ऐसे स्थान पर नहीं होता जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी या दुर्गंध होता है। तो आप घर की साफ़ सफाई पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। और केवल साफ़ सफाई करने से ही बात नहीं बनेगी, अपने घर को सुगंधित रखने का प्रयास कीजिएगा। उसके लिए आपको हमने बताया कि प्रातःकाल जैसे आप साफ़ सफाई करने के बाद पूजा अर्चना करते हैं, धूप दीप दिखाएंगे, तो वैसे ही आपके घर में सुगंधित द्रव्यों की खुशबू आएगी। इससे घर की नकारात्मकता समाप्त होगी। नहीं तो आप ऐसा कोई लिक्विड या फिर एयर फ्रेशनर वगैरह भी लगा सकते हैं। आजकल बाज़ारों में भी बहुत प्राप्त होते हैं अलग अलग प्रकार के एयर फ्रेशनर। इन सब चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप दोनों समय प्रातःकाल और शाम को कर्पूर जलाकर इसे पूरा घर में घुमाइए। इससे भी घर में सुगंध आएगा और साथ ही घर की सभी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। इससे घर के लोगों का मन भी शांत, प्रसन्न और खुश रहता है। अपने घर का इस प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए। और घर की साफ़ सफाई के साथ साथ घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर उधर बिखरी ना पड़ी हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। चीज़ों को अच्छी प्रकार से सजाकर, संभाल कर व्यवस्थित स्थान पर रखें ताकि वह देखने में भी सुंदर लगे। घर से जैसे ही पति या फिर कोई बच्चा बाहर जा रहा है, आप किसी काम से बाहर भेज रहे हैं और फिर पीछे से आप उन्हें आवाज़ देते हैं कि कुछ और भी सामान लाना है, ये लाना है, वो लाना है, इस प्रकार की चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। इसे टोक कहते हैं। ये शुभ नहीं माना जाता। ये हमारे शास्त्रों का कहना है और कई बार आपने अपने घर के बुजुर्गों को भी ये कहते हुए सुना होगा। तो पति या बच्चे के घर से तुरंत निकलने के बाद उन्हें अगर आप टोकती हैं, ऐसा कार्य करती हैं, तो ये चीज़ें आप बंद कर दीजिए। ये सही नहीं माना जाता। अगली चीज़ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पूरा प्रयास कीजिए कि घर में किसी प्रकार का कलेश ना हो। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें तो हम अपने तरफ से इग्नोर करके रोक ही सकते हैं। अगर छोटी छोटी बातों पर घर में कलेश होता है तो आप बेहतर होगा कि आप स्वयं इस चीज़ को समझें और इसे आज से ही रोक दें। कई बार ऐसा होता है कि बातें बहुत छोटी होती है लेकिन धीरे 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 वो बड़ा रूप ले लेती है। बस आपको यही करना है कि इसे बड़ा रूप नहीं लेने देना है। कोई बात है, उसे आप वहीं पर समाप्त करके नॉर्मल हो जाइए ताकि परिस्थितियाँ भी नॉर्मल हो जाएं। ये चीज़ें आपको स्वयं, क्योंकि आप गृह लक्ष्मी हैं, आपको इन बातों को खुद संभालना होगा। अब कई बार कमेंट आते हैं कि सारी जिम्मेदारियां सिर्फ महिलाओं की होती हैं। देखिए, जिम्मेदारियां दोनों तरफ से होती हैं, लेकिन मैं, क्योंकि आज का टॉपिक अलग है, मैं पति की तरक्की की बात कर रही हूँ। और देखिए, चाहे किसी के भी अगर थोड़े से नर्म होने से घर में कलेश समाप्त होता है
तो चाहे वो पति हो या पत्नी हो, किसी को भी ये कार्य करने में संकोच नहीं करना चाहिए। वैसे भी 1 दिन का कलह 3 दिन 4 दिन चलेगा, फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो जब चीज़ों को 5वें दिन सही होना ही है तो क्यों ना आप पहले दिन से ही इसे सही करने का प्रयास करें। मैं बस इतना सा ही कह रही हूँ। तो आज की वीडियो में हमने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, इन्हें अगर आप प्रतिनियम पूर्वक जीवन में उतारती हैं तो निश्चित तौर से आपके भाग्य तय होते हैं। आपके पति जो भी कार्य करते हैं उसमें उन्हें सफलता प्राप्त होती है। सुख समृद्धि आपके कदम चूमेंगी। दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।